नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जानलेवा बाबा कब तक बचेगा और कौन है जो बाबा को बचा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई हाथरस में, जहां 120 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। यहां तक कि अभी बाबा के नाम पर FIR भी नहीं दर्ज की गई है। इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जानलेवा बाबा कब तक बचेगा और कौन है जो इसकी सरपरस्ती में बाबा बच रहा है, और बाबा के जो सेवादार हैं जिनका नाम आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, वो सेवादार भी फरार हैं, उनके फोन भी स्विच ऑफ है, उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा के सत्संग में हादसा हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस हादसे का जिम्मेदार एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया उनके फोन बंद हैं और वो फरार हैं। वहीं बाबा सूरजपाल के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में कमान संभाल ली है और घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक लोगों से मुलाकात कर स्थिति को समझ रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए सख्त लहजे में मुख्यमंत्री ने कड़ा संदेश दिया कि बाबा के सेवादारों की गलती से इतने लोगों की जान गई है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाबा सूरजपाल को राजनीतिक संरक्षण होने की बात भी कही है और उस कनेक्शन को जल्दी ढूंढ निकालने का भरोसा दिया है। लेकिन हाथरस के गुनहगार अभी तक फरार हैं। पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे हैं। आज महाभारत में बाबा की क्राइम कुंडली से लेकर राजनीतिक कनेक्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के ठाठ क्या है और किस ठाठ के साथ ये बाबा लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बाबा कभी कोई चढ़ावा नहीं लेता था और यही वजह है, चढ़ावा नहीं लेने की वजह से ही लोग बहुत बड़ी संख्या में इसके पास आते थे। ये अपने आप को दलित और वंचितों का मसीहा कहता था और इसीलिए इस तबके के लोग सबसे ज्यादा इसके पास आते थे और महिलाएं कुछ ज्यादा ही इस बाबा से प्रभावित थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस बाबा के बड़े बड़े आश्रम में ये बाबा का ठाठ आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसके बड़े बड़े आश्रम है। एटा के गांव में 30 एकड़ में इस बाबा का आश्रम फैला हुआ है। ये जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, कुछ यही ठाठ है इस बाबा के। हजारों लोगों की वर्दीधारी खुद की फौज अपनी सुरक्षा के लिए इस बाबा ने बना रखी है। प्राइवेट आर्मी को नारायणी सेना कहता है और जो लोग इसको जानते हैं वो कहते हैं कि पिंक आर्मी और ब्लैक आर्मी के नाम से भी अपनी सेना को ये बाबा पुकारता है। 12,000 सेवादार बाबा के उस दिन हाथरस में तैनात थे, जिन पर सीधे सीधे बदसलूकी का आरोप लग रहा है। कोट पैंट टाई पहने मॉडर्न लुक में ये बाबा रहता है। मैं आपको दिखा रही हूँ इस वक्त, कोई भगवादारी बाबा नहीं है ये, बल्कि ये कोट पैंट पहन के चश्मा लगा के ठाठ के साथ सोफे पर बैठता है और लोगों को सत्संग की बात कहता है, प्रवचन की बात कहता है। भगवा नहीं, सफेद 3-piece सूट इसने पहना हुआ है, ये आप इस वक्त देख रहे हैं। यही ठाठ, यही अंदाज है इस बाबा के। महंगे चश्मे, बेशकीमती घड़ी ये बाबा पहनता है और इसके पास संपत्ति भी अकूत है और उसकी भी अब जांच की जानी चाहिए, आखिर संपत्ति आई कहां से है। करोड़ों की लग्जरी कारों का ये मालिक है। और अब आपको एक तस्वीर भी दिखाऊंगी मैं कि बाबा के पास कौन कौन से लग्जरी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये बाबा किसी राजा की तरह सिंहासन पर बैठता है। जो तस्वीर इसके सामने आई है कल की, जब ये बाबा सत्संग के नाम पे लोगों को प्रवचन दे रहा था, दरअसल उस वक्त की जो तस्वीर आई है, आप देख सकते हैं कि कैसे सोफे पर आराम से ये बाबा बैठा हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, गर्मी में परेशान है। यही वजह बताई जा रही है उस उलझन की जिससे लोगों की जान गई है। अब मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, देखिए कि ये वो जगह है, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो है जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं जब ये बाबा यहां से निकल रहा होता है उस वक्त का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जहां तक आपकी नजर जा रही है, इस कोने से लेकर पूरा यहां तक बिल्कुल पीछे पीछे लोग इसके भागते जा रहे हैं। दीवानगी सी है लोगों में इस बाबा के लिए, आप देख सकते हैं। और अब आपको आश्रम की तस्वीर दिखा रही हूँ, ये वो आश्रम है बाबा का। हालांकि ये मैं एक आश्रम का वीडियो आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसे ही उत्तर प्रदेश के, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे ऐसे ही बाबा के आश्रम है। आप देख सकते हैं ये बाबा हैं, ये लोगों को सत्संग का ज्ञान देते हैं। ये लोगों को कहते हैं कि क्या साथ लाए हो और क्या साथ लेकर जाओगे, लेकिन अपनी कितनी अकूत संपत्ति इस बाबा ने बना ली है ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको बाहर का वीडियो दिखाया है इस आश्रम के, कि बाहर की जो बिल्डिंग बनी हुई है इस आश्रम की वो कैसी है। अब जरा भीतर की तस्वीर देखिए। अजय दुबे मेरे सहयोगी ने आश्रम के अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है। आपको कोना कोना दिखा रहे हैं कि कैसे राजा की तरह ये बाबा रहता था।
कि ये स्टोर रूम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टोर रूम में पोस्टर्स रखे हैं, सामान तमाम जो उस कार्यक्रम का रखा हुआ है वो रखा हुआ है, और इस पोस्टर्स के अलावा ये कमरा खाली है। देखिए यहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, जो इनके सेवादार हैं उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, पोस्टर हर जगह आपको बाबा का दिखाई देगा। कमरे में उनके जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनसे जुड़ा हुआ सामान है, ये बल्लियां रखी हैं जो कार्यक्रम होते हैं जहां वो लगती हैं वो हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ये पोस्टर्स रखे हैं, पढ़िए, ये इनका स्टोर रूम में रखा हुआ सामान है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये हर जगह लिखा हुआ है। आश्रम के दरवाजे पे मुख्य लिखा हुआ है, मानव धर्म सत्य था और रहेगा। और ये बाबा बना कैसे, ये तो हम सुबह से आपको बता रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है इसके बारे में कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करता था और उत्तर प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में काम करता था ये बाबा। और इसीलिए ये बाबा जो है इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हुए, या तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं इसे निकाल दिया गया था, और जो इसके सेवादार है, इससे जुड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा ने खुद नौकरी छोड़ी थी। लेकिन बाबा की क्राइम कुंडली क्या है, क्योंकि जब इसने पुलिस छोड़ी उत्तर प्रदेश की तो इस पर कई आरोप भी लगे थे। दरअसल बाबा की क्राइम कुंडली में बाबा नारायण साकार हरि जेल जा चुका है, और इस पर आरोप क्या था, यौन शोषण का। यौन शोषण के आरोप में 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते यौन शोषण का आरोपी है ये शख्स जेल जा चुका है, यौन शोषण का आरोप है। पुलिस ने बर्खास्त इसे कर दिया था, फिर यह जेल गया। हालांकि इसके करीबी कहते हैं कि बाबा ने खुद नौकरी छोड़ी थी। जेल से बाहर आया तो इसने अपनी पहचान ही बदल ली है। जेल से बाहर आके इस बाबा का यह दावा था कि इसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और उसके बाद भगवान से इसका साक्षात्कार हो गया, और उसी साक्षात्कार का हवाला देकर लोगों को सत्संग की बात कहता था। ये एटा से ठिकाना बदलकर मैनपुरी में ये रहने लगा बाबा, जिसका नाम सूरजपाल बताया जा रहा है। गांव की प्रॉपर्टी आश्रम के नाम इस शख्स ने कर दी, और इसके कई आश्रम है, मैं लगातार आपको बता रही हूं। क्या ठाठ है इस बाबा के और कैसी क्राइम कुंडली है इस बाबा की, ये बता रहे हैं आपको। सिपाही था और श्रद्धालुओं को आईबी का अपने बारे में बताया कि ये वहां की इंटेलिजेंस में था पुलिस की, लेकिन ये वैसे वहां पर सिपाही था, और इस पे उसी सिपाही पद पर रहते हुए यौन शोषण के कई आरोप लगे थे। 121 लोगों की मौत का जवाबदेह बाबा अभी फरार है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस से, हाथरस पुलिस से भी पूछे जा रहे हैं। एफआईआर में ना ही बाबा का नाम है, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस से, हाथरस पुलिस से, यह सवाल उठ रहा है कि क्या हाथरस पुलिस ने इस बाबा को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि बाबा उसके आश्रम के बाहर बैठी हुई है, लेकिन कोई बाबा को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है, और पुलिस भी क्लीन चिट देने को तैयार है। आज इसी पर बात करेंगे कि कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है बाबा को, और किसकी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया है, क्योंकि लगातार कह रहे हैं दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा।